नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो खास तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है। आज हम आपके जीवन के उस संवेदनशील पहलू पर बात करने वाले हैं जो आपकी राशि की सबसे बड़ी विशेषता भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी, आपकी गहरी भावनाएं, परिवार से जुड़ाव और घर की शांति। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आपके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। अगर आज आपने यह वीडियो नहीं देखा या इसे बीच में छोड़ दिया तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हम जो भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं वह पत्थर की लकीर की तरह सटीक हैं, क्योंकि हमने आपकी जन्म कुंडली, चंद्रमा की स्थिति और वर्तमान ग्रहों के गोचर का गहराई से अध्ययन किया है। जो तूफान आने वाला है वो छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि ऐसा भयंकर तूफान होगा जो आपके मन को हिला देगा, परिवार के रिश्तों को चोट पहुंचाएगा, घर की आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा को प्रभावित करेगा और आपको ऐसे कठोर फैसले लेने पर मजबूर करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, कर्क राशि के जातक होने के नाते आपकी भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह गहरी और अस्थिर होती हैं। आप दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेते हैं। परिवार के हर सदस्य की चिंता रात भर आपको सोने नहीं देती। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही ताकत अब आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इस तूफान का कोई आभास नहीं होगा। आप छोटी छोटी गलतियां करते जाएंगे, किसी को ना नहीं कह पाएंगे, अनचाही जिम्मेदारियां लेते जाएंगे और अचानक खुद को ऐसे संकट में पाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, हर पहलू को समझेंगे और बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो ये तूफान आपके जीवन को तबाह करने के बजाय आपको और मजबूत और परिपक्व बना सकता है। लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे और तूफान आपको बिना तैयारी के घेर लेगा। वीडियो के अंत में हम कुछ गुप्त बातें भी बताएंगे जिन्हें आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। साथ ही एक बहुत शक्तिशाली उपाय भी देंगे। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। आपका दायित्व है कि आप इसे पूरा देखें। इससे पहले एक निवेदन है, पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। भगवान सूर्यदेव आपके जीवन की मुसीबतों को दूर आपकी करें, स्वास्थ्य और स्थिरता दें। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपके जीवन में जो समय चल रहा है वो बहुत खींचतान भरा है। आपको छोटी छोटी सफलताएं मिल रही हैं, लेकिन मन में शांति और सुकून नहीं है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बार बार तंग करते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। आप अनचाहे बिना मन के लोगों की मदद करते हैं, फिर मन में बुरा लगता है लेकिन बाहर कुछ नहीं कर पाते। कर्क राशि के लोग स्वभाव से ही अत्यधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से महसूस कर लेते हैं। परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी समस्याएं भी आपको गहराई से प्रभावित करती हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो वे परेशान रहेंगे, लेकिन यही आपकी अच्छाई धीरे धीरे आपके ऊपर बोझ बनती जा रही है। लोग जानते हैं कि आप ना नहीं कह सकते, इसलिए बार बार आपका फायदा उठाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मन खराब होता रहता है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकाल पाते। ये दबा हुआ गुस्सा और भावनात्मक थकान आगे चलकर बड़े तूफान का रूप ले लेगी। आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति अब कुछ ऐसी बनती जा रही है कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा। कहीं तो सफलता मिलेगी, मन अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक एक ऐसी चोट लगेगी कि मन फिर दुखी हो जाएगा और संभलना मुश्किल हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों को जीवन में संघर्ष अधिक देखने पड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका स्वामी है और चंद्रमा मन को बार बार परीक्षा में डालता है। ईश्वर आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन बदले में मेहनत और धैर्य मांगते हैं। आप दूसरे लोगों के लिए उदाहरण हैं कि कठिन परिस्थितियों को बिना शिकायत कैसे सहा जाता है, लेकिन यही वह समय है जब तूफान पूरे जोर से आएगा। आपका मन चंद्रमा की तरह बदलता रहता है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास, छोटी सी बात पर मन खराब हो जाता है। आने वाला समय इस उतार चढ़ाव को और तीव्र करेगा। जहां एक तरफ कुछ क्षेत्रों में सफलता के संकेत मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ अचानक कोई
भावनात्मक धक्का लगेगा जो आपके पूरे मनोबल को तोड़ देगा। सोचिए दोस्तों, एक कर्क राशि के व्यक्ति की सुबह माँ की तबीयत खराब, बच्चे की पढ़ाई की चिंता, पत्नी या पति से छोटी सी बात पर मन खराब, और ऊपर से कोई रिश्तेदार पैसों की मदद मांग रहा है। आप सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मन में थकान और गुस्सा जमा हो रहा है। यही छोटी छोटी दरारें बड़े तूफान को जन्म दे रही हैं। दोस्तों, इस समय व्यापार या नौकरी में कुछ अड़चनें आएंगी। कुछ ऐसे लेन देन होंगे जो आगे चलकर परेशान करेंगे। छोटी मोटी अड़चनें ठंडे दिमाग से काम करने में बाधा बनेंगी। सबसे बड़ी बात, आपका रुझान गलत संगति और गलत निर्णयों की तरफ हो सकता है। जहां मानसिकता बदल रही है, संगति में कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करेंगे। कर्क राशि के लोग परिवार की जिम्मेदारी इतनी गंभीरता से लेते हैं कि व्यापार या नौकरी में नुकसान होने पर वे खुद को दोषी मानने लगते हैं। अब घर कैसे चलाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवा, ये चिंताएं मन को और अशांत करेंगी। गलत संगति में पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आप अकेलेपन में जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आपको एक बहुत कठोर और महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा। एक ऐसा इंसान आपके आसपास है जो आपसे कुछ ऐसी बात कहेगा या कोई घटना घटेगी जो आपके दिल को गहरी चोट पहुंचाएगी। आपको इस इंसान से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी होगा। मनोदेख करते हुए, आपको बगैर करते हुए मैं जो दुखी रहेगा। आपके जो काम तेजी से होने चाहिए थे उनमें रुकावटें आएंगी। यत्न प्रयत्न अधिक करने होंगे, तब छोटी सफलताएं मिलेंगी। कर्क राशि के लोग अपने दिल की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर कोई अपना ही व्यक्ति चोट पहुंचाएगा तो आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। वह बात मन में दबी रहेगी और हर फैसले को प्रभावित करेगी। हो सकता है मां की तबीयत, बच्चे की कोई समस्या, घर से जुड़ी कानूनी अड़चन या कोई करीबी रिश्तेदार की अप्रत्याशित बात, यही घटनाएं आपको कठोर फैसला लेने पर मजबूर करेंगी। और यह फैसला लेना आपके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। एक और बड़ी बात, आपका शत्रु पक्ष अचानक बहुत सक्रिय हो जाएगा। आपको सतर्क रहना होगा। आप जानते हैं कौन आपके विरोध में। उन लोगों की बातों में ना आए, भावनाओं में न बहें, यही आपकी कमजोरी है। लोग हमेशा अपना बनकर घात करते हैं। दुख की बात यह है कि पराये लोगों ने आपको इतना छोटा नहीं किया जितना आपके अपनों ने किया है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, मन में द्वेष नहीं रखते, फिर भी अपनों से ही ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। मन दुखी होता है और विश्वास उठता है। कर्क राशि के लोगों के जीवन में अक्सर यह देखा जाता है कि बाहर के लोग कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अपने ही घर के लोग ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। आने वाले समय में शत्रु पक्ष सक्रिय होगा। कोई पुराना दुश्मन सिर उठा सकता है या कोई नया व्यक्ति करीब आकर नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो आपके अपने हैं। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, खर्च रोक देते हैं, लेकिन अपनों के खर्च पूरे करते हैं। यही आपकी अच्छाई है जिससे रिश्ते संजोए रखे हैं। लेकिन यही अति लगाव अब तूफान का हिस्सा बनने वाला है। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि फिजूल खर्ची होगी। कुछ ऐसे कार्यों पर पैसा खर्च होगा कि बाद में पछतावा होगा। बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। बिना सोचे समझे किसी को भी लेन देन न करें। रुपए पैसे को लेकर, अन्यथा पैसा अटक जाएगा और मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी। यही तूफान का एक और रूप है। धन की अड़चनें जो मन को और अशांत करेंगी। कर्क राशि के लोग परिवार के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे खर्च सामने आएंगे जिन्हें टालना मुश्किल होगा। बजट बनाकर चलना और बिना गारंटी के पैसे न देना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। मन करेगा कि नाम जपे, मंत्र पढ़ें, मंदिर जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मन का कारक है और मन भगवान का सबसे प्रिय स्थान है। आपकी भावनाएं इतनी गहरी और सच्ची है कि भगवान भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आस्था हिल जाती है तो परेशानियां बढ़ती। अगर दृढ़ विश्वास बढ़ता है
पूजा पाठ में ध्यान बढ़ता है तो जीवन सरल होने लगता है। सफलता और शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही मिलता है। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। ईश्वर को अपना बहुत नजदीकी रिश्तेदार मानकर चले। मित्र, सखा, गुरु या परम पिता, उनसे भावनात्मक लगाव हो जाए। जब दुख हो तो मंदिर जाएं और उनसे ऐसे बात करें जैसे किसी अपने शुभ चिंतक से मन की सुख दुख हर बात बताएं और कहें अब सब आपके हाथ में है, आप ही देखो। कर्क राशि के लोग जब मंदिर जाते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है। आप घंटों भगवान से बातें कर सकते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले तूफान में भी अगर भगवान से जुड़े रहेंगे तो कोई लहर आपको डुबो नहीं पाएगी। दोस्तों, आप सच्चाई के साधक हैं, झूठ का साथ नहीं देते। जब कभी गलती हो जाती है तो मन में भयंकर ग्लानि भर जाती है, आत्मा कचोटती है। फिर आप कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे गलती का प्रायश्चित हो जाता है। दान, धर्म, ईश्वर की ओर रुझान, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कर्क राशि के लोग कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करते। अगर गलती हो भी जाए तो मन इतना कचोटता है कि खुद सुधार लेते हैं। अब आने वाले दिनों में आपको अपने व्यवहार की शक्ति दिखानी है। आपके किसी नजदीकी से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है। पड़ोसियों से भी विवाद की संभावना है। अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें, मन को शांत रखें। किसी भी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। कोई जबरदस्ती खींचे तो बौद्धिक बल का प्रदर्शन करें और संतुलित व्यवहार करें। समय रहते स्थान छोड़ दें, वरना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। यही तूफान की छोटी लहरें हैं जो अगर काबू नहीं किया तो बड़े रूप में फूट पड़ेंगी। कर्क राशि के लोग भावनाओं में बह जाते हैं। अगर कोई घर वालों या पड़ोसियों से बहस करे तो तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन अब यह आदत छोड़नी होगी। छोटी सी बहस भी बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। इसी के साथ इस समय कोई भी नया कार्य शुरू न करें। नए कार्य की शुरुआत के लिए यह समय उचित नहीं है। ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे लेकिन नतीजे खराब निकलेंगे। पहले भी कई बार मेहनत से बड़ा कार्य शुरू किया और असफलता मिली। अब ये दोहराना नहीं है, कुछ दिनों बाद ही शुरुआत करें। और जब भी कोई नया कार्य शुरू करें तो राहु काल अवश्य टालें। राहु काल में किया गया शुभ कार्य भी अशुभ फल देता है। चाहे कितना ही शुभ मुहूर्त हो, पंडित जी कहें कि दिन शुभ है, लेकिन राहु काल टाल दें। राहु काल में कार्य करने से न सिर्फ वह कार्य असफल होता है बल्कि उससे जुड़ी परेशानियां जीवन भर पीछा करती हैं। इसीलिए सावधानी जरूरी है। एक और बड़ी बात, आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं होंगी जिससे मन में निराशा और आत्मविश्वास की कमी आएगी। ऐसा होने न दें। जब निराशा हो तो आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम लें, भजन करें, मंदिर जाएं, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अपने मित्र पूर्वजों से मदद की गुहार लगाएं, वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। कर्क राशि के लोग जब निराश होते हैं तो बहुत गहराई से निराश होते हैं, लेकिन यही समय है जब हार नहीं माननी। हनुमान जी का नाम लें, पूर्वजों को याद करें। और सबसे बड़ी बात, आप अपने रिश्ते नातों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर रहते हैं। इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं। अपने काम पर अधिक ध्यान दें, रिश्तों का ध्यान रखें, लेकिन इतना नहीं कि छोटी सी बात भी दिल से लगा लें। किसी की कई छोटी बात दिल से, है ना, लगा लेते हैं और फिर दुखी रहते हैं, काम में मन नहीं लगता। अब ऐसा नहीं करना, मन को मजबूत करें। रिश्तेदारों को जरूरत से ज्यादा अहमियत न दें। काम को अहमियत देंगे तो रिश्ते भी साथ देंगे, क्योंकि आप जैसे अच्छे इंसान को कोई आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। आपका अति प्रेम ही दुखों का कारण बन रहा है, इसलिए अति लगाव कम करना होगा। अभी एक बात और, आने वाले दिनों में धैर्य से काम लें। कुछ घटनाओं में अधीरता दिखाएंगे तो नुकसान होगा। जितना हो सके धैर्य के साथ आगे बढ़ें। किसी भी कार्य से पहले घटनाओं को समझें, विचार करें, एक झटके में निर्णय न लें। कर्क राशि के लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, खासकर जब मन खराब होता है, बाद में पछतावा होता है। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी से जुड़े कुछ उपाय बताते हैं। आने वाले कठिन समय में सबसे बड़ी बात, जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ मीठा अवश्य खाकर निकलें। अगर हो सके तो दही शक्कर खाएं, वरना थोड़ा सा कुछ मीठा, साथ ही जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलें।
जब घर वापस आए तो वो लौंग का जोड़ा पीठ के पीछे बाहर फेंक दें और मुड़कर न देखें, सीधे घर में प्रवेश करें। कर्क राशि के लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो मन थोड़ा अशांत रहता है। मीठा खाने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। लौंग रखने से नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा मिलती है। वापस आते समय फेंक देने से जो परेशानियां बाहर थीं वे घर में नहीं आती। ये सरल उपाय है, लेकिन नियमित करने से मन कितना हल्का और शांत रहता है आप खुद देखेंगे। सबसे शक्तिशाली उपाय, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा से जीवन की व्याधियां, समस्याएं और अड़चनें समाप्त लगेंगी। घर से बाहर निकलते समय लाल रंग का टीका हनुमान जी का सूचक लगाकर निकलें। बुधवार को गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। यह बुध और गणपति को समर्पित है। व्यापार और आमदनी के लिए लाभदायक। हनुमान जी कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति और भक्ति से मन की कमजोरियां दूर होती हैं। रोज पाठ से मन दृढ़ होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और तूफान का मुकाबला करने की शक्ति मिलती है। लाल टीका नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है। बुधवार को गाय को घास खिलाने से बुद्धि तेज, व्यापार में तरक्की और गणपति की कृपा मिलती है। ये उपाय मिलकर तूफान को कमजोर करेंगे। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर खुशहाली, सुखी और समृद्ध जीवन, निर्भय जीवन चाहते हैं तो 2 कार्य रोज अवश्य करें। पहला, अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाएं। आज के समय में लगभग हर घर पर किसी न किसी रूप में पितृदोष कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण जीवन में बेचैनी, रिश्तों में असंतोष, पैसे की खींचतान, घर के बच्चे बड़ों की बात न सुनना, लक्ष्मी का न आना या आकर न टिकना। कर्क राशि के लोग परिवार से बहुत जुड़े होते हैं। अगर पितृदोष है तो परिवार में अशांति, मां की स्वास्थ्य समस्या, पैसों का न टिकना, बच्चों की परवरिश में दिक्कत आती है। रोज दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद मिलता है, परिवार में शांति आती है, पैसे की तंगी दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। यही वह उपाय है जो तूफान के अंधेरे में रोशनी दिखाएगा। दोस्तों, यही वे उपाय हैं जो आपको इस भयंकर तूफान से बचाएंगे। अगर आप इन्हें अपनाएंगे, वीडियो को पूरा समझेंगे और अमल करेंगे तो तूफान आएगा जरूर, लेकिन आप उससे निकलकर और मजबूत होकर सामने आएंगे। अगर नजरअंदाज किया या आधा छोड़ा तो तूफान आपको घेर लेगा। इसीलिए वीडियो पूरा देखें, हर उपाय ध्यान से समझें और जीवन में उतारें। अब आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हाँ, कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय महाकाल।